हेलो बच्चों। तो मेंटर स्कूल से हम शिशुपाल कुमार चिकसौरा बाजार से। तो पिछला बार हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे। पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग क्या पढ़े थे? पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़े थे, पार्ट ऑफ स्पीच वह शब्द होता है, अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। उनसे प्रत्येक जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और उसको हम लोग 8 भागों में बांटे थे, जिसमें नाउन था, प्रोनाउन था, एडजेक्टिव था, वर्ब था, एडवर्ब था, प्रीपोजिशन था, कंजंक्शन था और इंटरजेक्शन था। उसमें से पहला पार्ट नाउन, नाउन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ना है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको नाउन किसको कहते हैं? इसको डिफाइन हम किस प्रकार से करेंगे? नाउन को डिफाइन किस प्रकार से करेंगे? तो नाउन किसे कहते हैं? तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मतलब ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, फीलिंग और आइडिया। जैसे कि कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया, नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग और आइडिया। इसका क्या मतलब है और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले देखिए, पर्सन, नेम ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेम ऑफ मतलब कोई वस्तु, जैसे कि कार हो गया, तो कार नाउन है क्या? नहीं। वो कार जैसा वस्तु है, उसको नाम, जो कार है वो कार को हम लोग नाउन कहते हैं, कार नाम को, समझे? नेम ऑफ पर्सन मतलब पर्सन, जैसे इंसान, जैसे हम हो गए। पैलेस मतलब हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं? चिकसौरा से पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा पैलेस हुआ। उसके बाद एनिमल, एनिमल मतलब तो जानवर, आप लोग समझ सकते हो। थिंग्स, जैसे जानवर मतलब क्या? जानवर के नाम, जैसे कि हम कुत्ता को बोलते हैं टॉमी, या कुछ भी नाम, जो भी नाम है, शेरू बोलते हैं ना, तो उनका नाम। तथा थिंग्स, जैसे कुत्ता को हम कुत्ता ही बोलते हैं, कुत्ता एक जानवर। थिंग्स मतलब कोई भी वस्तु, जैसे कि ये मार्कर, ये भी, ये जो पेन जैसा है इसको हम क्या बोलते हैं? मार्कर बोलते हैं। ये भी एक वस्तु है और इसका भी नाम हुआ मार्कर, ये भी नाउन हुआ। फीलिंग्स, जैसे कि हमको किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी से हमें प्यार आ रहा है, किसी पे तरस आ रहा है, ये मेरा भाव है। और आइडिया, कोई तरकीब, जैसे कि तरकीब मतलब क्या? तरकीब मतलब कोई तरीका, कोई आइडिया। जैसे पतलू, मोटू पतलू देखते होगे आप लोग बचपन में, तो मोटू बोलता है खाली पेट मेरा दिमाग की बत्ती नहीं जल रहा है, तुम ही कुछ सोचो पतलू। तो पतलू बोलता है आइडिया, वही वाला आइडिया, कोई तरकीब। वो सारे चीज का जो नाम होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है। नाउन को हम लोग, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच को हम लोग 8 भागों में बांटे थे, उसी को हम लोग नाउन को भी कितना? 5 भागों में बांटे हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। उसमें से पहला भाग क्या है? इसमें से पहला भाग को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसको बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, जिसको बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। और चौथा होता है मटेरियल नाउन, जिसको बोला जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। समझे? और पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो नाउन पढ़े, उनके पांचों पार्ट पढ़े, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पांचों पार्ट का डिफिनीशन। ये नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। ये पांचों भाग कहता क्या है? ये चीज क्या होता है? ये नाम भी एक 5 प्रकार का होता है क्या? और ये 5 प्रकार का होता है तो क्या होता है? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम चिकसौरा बाजार से, मेंटर स्कूल को। हेलो बच्चों, तो हम लोग इसको टाइप ऑफ नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ नाउन क्या होता है? टाइप ऑफ नाउन में पहला आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसको विशेष नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पीपल और पैलेस और थिंग आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल हो गया, हम लोग एग्जाम्पल में किसे ले सकते हैं? एग्जाम्पल में हम लोग ले लिए, जैसे स्थान का नाम दिल्ली, राम, गूगल, ये सब स्पेशल नाम हुआ। आगे हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 में क्या हुआ? कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जाति, जाति मतलब हम लोग समझते हैं, मतलब पूरे जाति का बोध होता है, पूरे सामान्य मतलब सारे चीज़ का बोध होता है। जनरल टर्म ऑफ पीपल, पैलेस और थिंग मतलब जनरल नेम, जनरल थिंग, कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ पीपल, पैलेस और थिंग, या जनरल टर्म ऑफ पीपल, पैलेस और थिंग आर कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे हो गया डॉग, सिटी, कंपनी। आगे हम लोग पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, जैसे टीम, फैमिली, फ्लॉक, ईटीसी। आगे हम लोग पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा।
इंटीग्रेबल कॉन्सेप्ट ऑफ फीलिंग, मतलब वैसा कॉन्सेप्ट, वैसा फीलिंग, जो फीलिंग आता है वैसा कोई मतलब सामान्य भाव का, जैसे किसी को हम सम्मान देते हैं या तो हमें किसी से डर लगता है। इंटीग्रेबल कॉन्सेप्ट ऑफ फीलिंग और हैप्पीनेस और फ्रीडम, लव, जैसे ये सब एग्जाम्पल हुए, जैसे हैप्पीनेस, फ्रीडम और लव। आगे हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, etc। आगे हम लोग पढ़ते हैं छठा काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। नाउन दैट कैन बी काउंटेड, वन, जैसे एग्जाम्पल 1 एप्पल, 2 डॉग्स, etc। ये सब क्या हो? काउंटेबल नाउन हुआ। आगे हम लोग पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। नाउन डेट कैन नॉट बी काउंटेड, उसको क्या अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, जैसे वाटर, एयर और हैप्पीनेस। समझ गए? तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं मेंटर स्कूल से शिशुपाल कुमार।